यह सर्वज्ञात है। पिताजी कबीरपंथी होने के कारण उन्हें मांस, मछली, शराब आदि वर्ज्य थी। वे विशुद्ध शाकाहारी थे, शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। परंतु हमारे गांव में जब जब समाज की जाति भोजन होता था, तब तब पिताजी मिष्ठान तथा मांस भोजन सबको मिलता था, उसकी अगुवाई भी करते थे। हमारे घर पर वंश परंपरा से चले आ रहे थे बड़े बड़े बर्तन थे, उनका उपयोग सार्वजनिक ग्राम भोग के लिए होता था। पिताजी स्वयं गांव जाकर वृक्ष के नीचे बड़े बड़े पत्थर जमा करते थे तथा भोजन बनाने के लिए बड़े चूल्हे तैयार करते थे। मछली, मुर्गे तथा बकरी की मांस का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता था। ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। यहाँ पे कहता है भोजन तैयार करने में पिताजी आगे रहते थे। इस अगुवाई में पिताजी को कुछ गलत नहीं लगता था। उनका कहना था कि हमने नहीं खाया, यानी इस तरह उनका आदर तत्व ज्ञान। इतना ही नहीं, शराब लाकर वो थोड़ी थोड़ी देते थे। उन्होंने जीवन शराब की बूंद तक नहीं ली। यही परंपरा मैंने रखी और मैं वाइसराय कार्यकार मंडली में था। तब मैंने अपने मित्र को स्वादिष्ट भोजन और तथा विस्की सौंपने की दी। पिताजी की भांति मैंने शराब की एक बूंद स्पर्श नहीं किया, यह सर्वज्ञात है। और ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और मैं आज ये कहूँगी कि कहते हैं बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। कहते हैं बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने निजी ज़िंदगी से देखी हूँ, बेटा बेटी बराबर है। हम जानते हैं बहुत सारी बेटी बहुत आगे चली जाती है, बहुत आगे करती है, अपने माँ बाप का सेवा करती है। जैसे हमारे देश की पायलट, आईएएस ऑफिसर बहुत सारे। लेकिन हम ये भी कहेंगे हमारे समाज में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिम्मेदारी तो उठा लेती हैं सेवा का, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी रह जाती है। और मैं ये भी कहूँगी कि आज भी अगर आप देखो कि एक ग्रेजुएट की गई लड़की और एक ग्रेजुएट किया गया लड़का, एक ग्रेजुएट की गई लड़की शादी करके चली जाती है और एक ग्रेजुएट किया गया लड़का माँ बाप को उसको पालना है, पोसना है। तो क्यों नहीं हम बेटा बेटी को बराबर बनाएं? क्यों नहीं बेटा बेटी या बेटियां बराबर बनती हैं? क्यों ये अधिकार बेटा को ही दिया जाता है कि आप बस तुम ही बेटा माँ बाप को पोसो? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बेटियां वो पोस सकती हैं? हाँ, करती हैं। मैंने देखा है, ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारी बेटी माँ बाप को पोसते हैं, अच्छा ज़िंदगी देते हैं, कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत सारा माँ बाप को बाल बच्चा पोसता है, दोनों बेटा बेटी मिल के पोसता है। बट फिर भी हम कहते हैं आज भी समाज में वो वर्ग की लड़कियाँ अभी भी है 6% से। अब मैं कहूँगी कि बेटी को भी बेटा बनना चाहिए, कोई अंतर नहीं है। माँ बाप तुमको रोटी वही खिलाया, पाला वही पोसा और एजुकेशन वही दिया, तो कहाँ कमी आ जाती है? बेटियाँ बहकावे में आ जाती है, बेटियाँ सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आती है, दूसरे के बहकावे में। और दूसरा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ दूसरे के बहकावे में ही आती है। और मैं कहूँगी कि बेटा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सामाजिक तौर तरीके का डर, दहशत और ये नियम, ये कानून समाज का। तो मैं कहूँगी कि बेटी को भी बेटा बनना चाहिए, क्योंकि बहकावे में तो आ गए, मज़े ले लिए वो आदमी, घंटा आपको कुछ ना मिला, हाँ, और आप बन गए एक पीड़ित लड़की। क्या आप पे गिल्ट हुआ कि आपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया? ठीक है, तो हर आदमी से दूर रहो, हर इंसान से दूर रहो, क्योंकि बाद में भुगतना आप ही को पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है, अगर कमियां आ जाए तो जीना दुर्लभ हो जाता है। तो मैं कहूँगी किसी से दोस्ती मत करो, और दोस्ती करना सर्वनाश है, मैं ये भी कहूँगी। और ये भी कहूँगी कि जो माँ बाप को नहीं किया उस दुनिया में किसी को नहीं कर सकता है। जो माँ बाप को कष्ट दिया वो किसी को भी हो ही नहीं सकता है। तो
तो शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये भी कहूँगी कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप है तो हम हैं, और माँ बाप है तो ये दुनिया है, ये खूबसूरत संसार है, ये हंसी है, ये नादानियाँ, ये मासूमियत, माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रिया सभी को।